सोचने वाली बात है ना। सालों की मेहनत, एक पूरी इमेज जो बनाई जाती है, और फिर बस एक गलती और सब कुछ मिट्टी में। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे पब्लिक फिगर्स, खासकर एक्ट्रेसेस, की एक छोटी सी भूल उनकी पूरी रेपुटेशन पर पानी फेर देती है। क्या थी क्या हो गई, सुनने में तो बस एक कहावत लगती है, लेकिन कई सेलिब्रिटीज के लिए ये उनकी असली कहानी बन जाती है। सोचिए, एक पल में जहां तारीफें मिल रही हैं, अगले ही पल वही लोग नफरत करने लगते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि एक सिंगल मिस्टेक, क्या वो सच में इतनी बड़ी होती है कि किसी की पूरी रेपुटेशन बर्बाद कर दे? या फिर मामला कुछ और है? कहीं ये लोगों की उम्मीदों का वो भारी बोझ तो नहीं जो हर सेलिब्रिटी को उठाना पड़ता है? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे कॉमन है, जुबान का फिसलना। कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। और सेलिब्रिटी वर्ल्ड में तो ये शब्द एक ऐसे विवाद को जन्म दे सकते हैं जो सब कुछ तबाह कर देता है। दीपिका पादुकोण का कॉफी विद करण वाला मामला याद है? उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए ये कहा। अब इसका मतलब लोगों ने ये निकाला कि जब वो रणबीर के साथ थीं, तब भी उनके दिमाग में वो दूसरे लोगों से मिलती थीं, ये सोचते हुए कि आखिर में तो उन्हें रणबीर के पास ही जाना है। और बस फिर क्या था? इस एक स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पे तो जैसे आग लग गई। लोगों ने उन्हें इनफिडेलिटी यानी बेवफाई के लिए इतना ट्रोल किया कि रातों रात उनकी वो गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। ऐसा ही एक केस साई पल्लवी के साथ भी हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस की जो दर्दनाक घटना थी, उसकी तुलना मुस्लिम्स के खिलाफ हुई हिंसा से कर दी। अब ये कंपैरिजन कई लोगों को बहुत ज्यादा असंवेदनशील यानी इनसेंसिटिव लगा। हाँ, उन्होंने बाद में माफी भी मांगी, आकर सफाई भी दी, लेकिन तब तक जिसे कहते हैं ना, अ लॉट ऑफ डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके इस एक बयान से उनकी ऑडियंस का लगभग 30 से 40% हिस्सा उनके खिलाफ हो गया था। नुकसान तो हो चुका था। ओके, तो ये तो हुई बातों की बात, लेकिन सिर्फ बातें ही नहीं, सेलिब्रिटीज के काम, उनके एक्शंस, वो भी उन्हें लोगों की नजरों में गिरा सकते हैं, और कभी-कभी तो शब्दों से भी ज्यादा तेजी से। सोनाक्षी सिन्हा का केस यहाँ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले तो केबीसी में रामायण से जुड़ा एक बहुत बेसिक सा सवाल था जिसका वो जवाब नहीं दे पाई। इस पर उनका काफी मजाक बना। फिर दूसरी तरफ उन्होंने दिवाली पर पटाखों को क्रिटिसाइज किया, पर न्यू ईयर पर खुद पटाखे जलाते हुए दिख गईं। इसके बाद लोगों ने उन्हें हिपोक्रिट यानी पाखंडी कहना शुरू कर दिया। और बिग बॉस में जिया शंकर की हरकत तो वो तो और भी शॉकिंग थी। हुआ ये कि एल्विश यादव ने पीने के लिए पानी मांगा। जिया ने क्या किया, चुपके से उनके पानी के ग्लास में हैंड वॉश मिला दिया। जब ये बात खुली तो सिर्फ घर के अंदर लोग नहीं, बाहर बैठे व्यूअर्स भी गुस्से से लाल हो गए। फिर आती है अनन्या पांडे की बारी। वो मोमेंट शायद ही कोई भूल सकता है। एक शो में जब उनसे उनका टैलेंट पूछा गया तो उन्होंने अपनी टांग से अपनी नाक को टच करके दिखाया। अब देखिए, इस एक एक्ट ने नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद की बहस को आग में घी डालने का काम किया। लोगों ने उन्हें यह कहकर ट्रोल किया कि जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है वो शायद टैलेंट को उतना सीरियसली नहीं लेते। ओके, अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं, लुक और पहचान। जब कोई सेलिब्रिटी अपने लुक्स में कुछ बदलाव करता है तो पब्लिक का रिएक्शन कैसा होता है? इसके दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं, आयशा टाकिया और एमी जैक्सन। दोनों को ही अपने बदले हुए चेहरे के लिए भयानक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोगों को उनका नया लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। हद तो तब हो गई जब आयशा टाकिया को इस ट्रोलिंग से तंग आकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद करना पड़ गया। और ये मामला तो सच में दिल दुखाने वाला है। जब एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य ने अपने बेटे की पिक्चर शेयर की तो कुछ लोगों ने उस मासूम बच्चे के सांवले रंग को लेकर बहुत ही घटिया कमेंट्स किए। ये इंसिडेंट दिखाता है कि हमारे समाज में कलरिज्म यानी रंगभेद कितनी गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, क्या हर विवाद अनजाने में ही होता है, या फिर आज के इस डिजिटल जमाने में कंट्रोवर्सीज जानबूझकर क्रिएट की जाती हैं रीच बढ़ाने के लिए? इस थ्योरी को समझने के लिए उर्वशी रौतेला का केस बिल्कुल परफेक्ट है। वो अक्सर इंटरव्यूज में ऐसे ऐसे दावे करती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि उन्होंने एक बार कहा कि उनके नाम पर एक मंदिर बनाया गया है। तो इसके पीछे की थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि आज की आउटरेज इकोनॉमी में कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी अच्छी पब्लिसिटी होती है।
मतलब चाहे कोई तारीफ करे या ट्रोल करे, दोनों ही केसेस में उनकी रीच बढ़ती है, उनकी पहचान बढ़ती है। द मेन पॉइंट इज वो खबरों में बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उर्वशी का ये दावा कि उनकी मम्मी ने उन्हें एक फिल्म की सक्सेस पर 105 करोड़ की डायमंड रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की। अब इस तरह का फेक शो ऑफ भले ही इससे ट्रोलिंग मिलती हो, लेकिन चर्चा में बने रहने का ये काफी सक्सेसफुल फॉर्मूला भी हो सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हमने आज 4 तरह की मिस्टेक्स देखी। 1. जुबान का फिसलना जिससे आग लग जाती है। 2. ऐसे एक्शन जिन पर पब्लिक अपना फैसला सुनाती है। 3. लुक्स को लेकर जो अनरिटन रूल्स बने हुए हैं उन्हें तोड़ना। और आखिर में कंट्रोवर्सी को ही एक स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करना। और इन सब बातों के बाद आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, आज के इस डिजिटल दौर में क्या एक सेलिब्रिटी होना एक 24/7 परफॉर्मेंस बन चुका है? एक ऐसा रोल जिसे कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे हर वक्त हर जगह निभाना पड़ता है? इस पर